तो लो जी, फाइनली बहुत दिनों के बाद बहुत प्यारी सी धूप खिल चुकी है और अभी सो के उठा हूँ, मैंने चाय पी है और अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटाने। तो इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम सब बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलो जी, चलते हैं मार्केट और बिना अपॉइंटमेंट के बाल कटाने आज, क्योंकि एक दुकान देखी थी मैंने, वहाँ अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहाँ जाओ वो लोग सीधा बाल काट देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ बाल काटने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो उस दुकान में नहीं पड़ती है ज़रूरत अपॉइंटमेंट लेने की। आप जाओ, अगर उनके पास टाइम होगा तो आपके सीधा बाल वो लोग काट देंगे। पर थोड़ा सा लैंग्वेज दिक्कत होती है यहाँ। वो लोग कहते हैं पहले फ़ोटो दिखाओ बाल कैसे काटने हैं, तो उनको हाथ से इशारा करना पड़ता है कि ये नहीं काटने हैं, ये काटने हैं, ऐसे ऐसे काटना है। या फिर आप उनको कोई फ़ोटो दिखा के कि ऐसे मेरे बाल काट दो, तो वो लोग वैसे बाल काट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मतलब कितनी प्यारी आज धूप खिली हुई है। देखिए सामने सूर्य देवता, और ये देखिए बिल्कुल भी आज आसमान में बादल नहीं है, नीला आसमान, नीला समंदर। और ये देखिए ऐसा है यहाँ पर, मतलब आज जो है तो क्या कहते हैं, मतलब हवा तो चल रही है और हल्की फुल्की हल्की फुल्की ठंड भी लग रही है। लेकिन मैंने स्वेटर नहीं पहनी, जैकेट नहीं पहना, कुछ नहीं पहना, ऐसे चल पड़ा हूँ मैं। और आज मैं क्लिक जाऊँगा, इसी साइड से जाऊँगा, क्योंकि ये ऊपर जो रोड साइड है तो यहाँ क्लाउड काफ़ी ज़्यादा होता है, गाड़ियों का बहुत शोर शराबा होता है, तो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आती है। तो मैं जाऊँगा यहाँ से बिल्कुल सी साइड, वहाँ गाड़ियाँ चलती तो हैं लेकिन कम चलती हैं, तो उस तरफ से जाऊँगा। देखिए मौसम आज बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए दोस्तों, समुंदर का पानी कैसे उछाल मार रहा है, ये देखिए। और आज लगता पानी भी बहुत खुश हुआ कि धूप मिली है पानी को। हवा चल रही है, बहुत ठंड ठंडी। मैंने गलती कर दी, जैकेट नहीं लाया पहन के। और ये जो समुद्री मतलब समुद्र से हवा आ रही है, काफ़ी ठंडी आ रही है और काफ़ी धूप तो लग रही है, लेकिन धूप का कोई असर नहीं हो रहा ठंड पे। तो गलती कर दी मैंने, जैकेट लानी थी पहन के, पर लाया नहीं मैं। चलो थोड़ी देर कहीं पे बैठेंगे, आराम से धूप सेकेंगे, क्योंकि आज डे ऑफ है, तो डे ऑफ करेंगे फुल इंजॉय। और सामने से सूर्यदेव लगे हैं, तो पानी का जो रिफ्लेक्टर आंखों में आ रहा है। तो आजकल देखिए यहाँ का सुनसान सा माहौल हो रखा है। सारे जितने यहाँ बार रेस्टोरेंट वगैरह थे सब बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ पर आजकल, बिल्कुल आदमी लोग तो दिखते ही नहीं है। ये देखिए पूरी रोड कैसी सुनसान सी हो रखी है, एकदम बिल्कुल खाली खाली दिख रही है। और सीजन के टाइम पे तो ये खचाखच भरी होती है। और ये सामने जो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या कहते हैं इसको, जो माउंटेन दिख रहे होंगे आपको, इनमें पहले बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं है। वो बर्फ़ पिघल चुकी है, बर्फ़ वो मेल्ट हो चुकी है। और शायद अगर दोबारा फिर बारिश होगी तो फिर दबा के बर्फ़ पड़ेगी वहाँ, और फिर वो बहुत दिन तक टिकती है। ये जो बर्फ़ पड़ी थी ये मुश्किल से 3 से 4 दिन टिकी होगी, फिर ये बर्फ़ पिघल गई थी। और अगर अब बारिश हुई तो उसमें जो बर्फ़बारी होगी तो टिकेगी वो, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो कहते हैं कि बर्फ़ बहुत टिकती है वहाँ। तो देखेंगे कितने दिन टिकती है, कितने दिन टिकती बर्फ़। दोस्तों हवा तो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है ये हवा, जो है एकदम बॉडी में बहुत ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में बैठे तो बैठे कहाँ पर फिर, क्योंकि धूप तो है पर जो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। और इससे जो हाथ पैर जो मुंह है पूरा ड्राई ड्राई सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसे मतलब इन पे कुछ वैसलीन वगैरह कुछ लगानी चाहिए, कुछ मॉइस्चराइज लगाना चाहिए चेहरे पे। बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है चेहरा, हाथ अपने बहुत ड्राई लग रहे हैं, होंठ बहुत ड्राई लग रहे हैं। तो ऐसा भैया कुछ। जगह देखिए क्या शानदार जगह है, देखिए बड़ी बड़ी सी माउंटेन, होटल्स, ये होटल बन रहा है कोई यहाँ पर शायद। और बाकी तो यहाँ रोड तो जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल पूरी सुनसान ही है, तो सुनसान ही है। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए यहाँ पर चीड़ का पेड़। ये जो चीड़ के पेड़ हैं कुछ अजीब ही से होते हैं यहाँ पर, चीड़ के पेड़ जो है तो ये अजीब से होते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, आप चाहो तो यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ पर बैठने के लिए है। ये देखिए, ये बैठने के लिए बनाया है यहाँ पर। यहाँ पर आप धूप का आनंद ले सकते हैं, लेकिन
ठंड, लेकिन ठंड इतनी लग रही है यहाँ पर कि बैठने का भी मन नहीं कर रहा है। और पहले चलते हैं, सबसे पहले बाल कटाते हैं। अब वहाँ देखता हूँ वहाँ कितना टाइम लगता है बाल कटाने में, और उसके बाद कहीं बैठेंगे। फिर अगर इसी साइड से मैं आऊँगा तो कहीं बैठेंगे, फिर आराम से फिर करेंगे आप लोगों से बातचीत। तो दोस्तों वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि जो विंड ब्लास्ट हो रहा है, ये माइक इतना नॉइज़ कैंसलेशन वाला माइक नहीं है, तो विंड ब्लास्ट हो रही होगी, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा होगा। हवा जो चल रही है बहुत ज़्यादा यहाँ। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक कोई अंकल जी हैं शायद यहाँ पर, और एक कबूतरों को फीड दे रहे हैं। देखिए मतलब बर्ड्स लवर आपको हर जगह मिल जाएगा दुनिया में, ये देखिए। और यहाँ पर है वैसे बैठने का भी है, हम बैठ भी सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए है आप पर, लेकिन वही हवा चल रही है यहाँ पर। कबूतरे, ये देखिए दोस्तों कबूतर। देखिए सबने जैकेट पहनी है और मैं एक टी शर्ट में जा रहा हूँ, तो इन सब से बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ मैं। ये लोग भी बोल रहे हैं कि टी शर्ट में जा रहा है, इसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप पड़ रही है कैमरे पे। एक्चुअली इसका सामने से धूप पड़ रही है, इसलिए कैमरा मुझे नीचे करना पड़ रहा है ताकि धूप ना लगे इस पर। और मेरे को टेढ़ा होकर चलना पड़ रहा है, मेरे सामने से बिल्कुल जहाँ कैमरा जैसे अगर ऐसा रखूँगा तो उसे धूप पड़ेगी इस पर, इसलिए इसको थोड़ा ऐसा रखना पड़ रहा है मेरे को कि ताकि कैमरे पे धूप ना पड़े और आप लोगों को पीछे का अच्छा सब दिखे। तो दोस्तों आगे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि हमारे मतलब बोलते हैं नर्सरी, प्रिया नर्सरी साइड। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे ये स्कूल है, और इसके बगल में ही तो शायद पेड़ है, इनके पीछे स्कूल है, इनके पीछे इनका स्कूल है, और इसके शायद थोड़ा सा जस्ट आगे मेरे ख्याल से कोई नर्सरी या प्ले ग्रुप का स्कूल जो भी होता है वो होगा। और यहाँ की सबसे मतलब एक अजीब सी बात है यहाँ की कि यहाँ जब यहाँ गर्मी पड़ती है, जब यहाँ सीज़न होता है, तो उस टाइम जो यहाँ सारे स्कूल कॉलेज सब बंद रहते हैं, 6 महीने के लिए बंद रहते हैं यहाँ। और सर्दियों में यहाँ स्कूल और कॉलेज सब खुल जाते हैं। और एक दूसरी गंदी बात यहाँ की ये है कि यहाँ सर्दी, बारिश और तूफ़ान सब एक साथ होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना मानसून, तो मानसून यहाँ अब आएगा, यानी सर्दी में। जैसे मतलब यहाँ दिसंबर लगा हुआ है और जनवरी से शायद अब जैसे मानसून शुरू हो गया इधर। और हमारे इंडिया में जब क्या कहते हैं, जब इंडिया में बारिश होती है तो सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी मतलब पहाड़ हैं, जो भी है, सब हरे भरे हो जाते हैं। और यहाँ जो है तो जैसे यहाँ बारिश पड़ेगी, जैसे यहाँ सारे पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, पतझड़ हो जाता है। पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है। आप मेरे पीछे अगर दिख रहा होगा, आप पीछे देख पा रहे होंगे कि सारे जो है मतलब ये जो पेड़ों के जो पत्ते हैं सब ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद ये झड़ना शुरू कर देंगे, और जनवरी और फरवरी में तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है जैसे पूरे सूख गए होंगे, काले काले से पड़ जाते हैं पूरे पेड़, पूरे पत्ते। और हमारे यहाँ जो बारिश होती है तो मतलब क्या कहते हैं, जब मानसून आता है तो सब हरा भरा हो जाता है, लेकिन यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ सब कुछ काला पीला सा हो जाता है। मतलब सब टूट जाते हैं, पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, सब ऐसा हो जाता है। तो यहाँ का सिस्टम क्या है मुझे समझ में नहीं आया है। और जो मैंने अभी आपको कहा था कि स्कूल का जो सिस्टम है यहाँ 6 महीने खुलता है, 6 महीने यहाँ बंद रहता है। तो अभी स्कूल यहाँ खुले हुए हैं, जैसे मतलब मार्च या अप्रैल से या स्कूल फिर बंद। और जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते होंगे शायद, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो 6 महीने जॉब करते हैं। तो यहाँ मतलब तुम जॉब कर सकते हैं। इस इंडिया में तो इलीगल है कि आप मतलब बाल मजदूर कहते हैं, वैसे कुछ कहते हैं, वो आप कर नहीं सकते हैं। और यहाँ जो है तो यहाँ सब लोग करते हैं, मतलब शायद 14 साल से ऊपर के लड़के स्टूडेंट जो काम करते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में, या कहीं भी वो लोग काम पे लग जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, मतलब क्या कहते हैं, पार्क बोलें इसको, या मतलब बच्चों के खेलने के लिए बना रखा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर है, इसको अगर आप इस पर लिखा है आई लव बियाला, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसको, ये कुछ बिजेला हो जाएगा, आई लव बिजेला या जो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ की भाषा में ये बियाला बियाला ऐसा कुछ है। तो ये देखिए यहाँ पर छोटा सा पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे पार्क है नहीं बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ वही नहीं है मतलब चारों तरफ तो यहाँ पहाड़ है।
तो ये छोटे मोटे इन्होंने ऐसे पार्क बना रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ मतलब बच्चे यहाँ खेल सकते हैं आराम से। ये देखिए, इसमें आप झूल सकते हैं। ऐसा कुछ है जी, इसमें आप झूल सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ फन वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसा कुछ है यहाँ पर। छोटा सा पार्क है, इनमें आप क्या बोलते हैं इसको, मतलब चढ़ सकते हैं ऊपर आप। बच्चे को, सब बच्चों के लिए है बेसिकली। ये देखिए, इसमें आप ऊपर चढ़ सकते हैं यहाँ फिर एक्टिविटी करने के लिए कुछ भी। ये देखिए, यहाँ पर सब बच्चों के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर इसको बोलते हैं हमारी भाषा में रिगड़ोसी, ऐसे कुछ बोलते हैं ऐसा कुछ बोलते थे इसको। ये देखिए, मतलब फिसलने के लिए है बच्चों के लिए। यहाँ से सीधा सीधा नीचे। तो दोस्तों, ये जो कंट्री है अभी इतना डेवलप नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ बोलते हैं वो अभी ये कंट्री। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि सन 2006 में ये सर्बिया से अलग हुआ था, बिना किसी वॉर, बिना किसी लफड़ा, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसको फ्रीडम मिला था सर्बिया से। इस कंट्री को फ्रीडम मिला था सर्बिया से सन 2006 में शायद। और जो यहाँ की पॉपुलेशन है, तो जो मैंने सुना है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 6 लाख के समथिंग ये है। पूरे मॉन्टेनेग्रो में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और यहाँ ज़्यादातर आदमी जो वर्कर लोग हैं रूस के हैं, मतलब काफ़ी देशों के लोग यहाँ हैं। रूस के हैं, कुछ कनाडा के भी हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं मैक्सिकन लोग भी हैं यहाँ, फिलीपींस के भी हैं। और इंडियंस तो मैं वही ना खैर, इंडियंस हैं लेकिन इंडियन बहुत कम है यहाँ। और इसीलिए यहाँ इंडियन खाना भी बहुत कम मिलता है यहाँ। मुश्किल से मेरे ख्याल से एक ही रेस्टोरेंट है यहाँ पर इंडियन का, जिसका नाम है मसाला आर्ट। और एक तो यहीं बगल में है शायद हमारे, क्या नाम है यहाँ का, तिबात बोलते हैं। और एक यहाँ का जो कैपिटल है पोदगोरिसा, तो एक पोदगोरिसा में है। एक मतलब एक कंपनी की 2 ब्रांचें हैं, मसाला आर्ट करके नाम है उसका। एक यहाँ तिबात में है और एक है पोदगोरिसा में। दोस्तों, यहाँ पर ये हॉस्पिटल है कोई, यहाँ पर ये शायद प्राइवेट हॉस्पिटल होगा या कुछ भी होगा, मेरे को मालूम नहीं है। और ये सामने लगा है मॉन्टेनेग्रो का फ्लैग। और हॉस्पिटल में तो हर जगह भीड़ होती है, तो यहाँ भी भीड़ होगी शायद। या आप जितनी भी बाहर गाड़ियाँ देख रहे हैं सब शायद ये हॉस्पिटल में पेशेंट लोगों से कुछ मिलने आते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं, उनकी गाड़ियाँ होगी। ये देखिए, यहाँ भी गाड़ियाँ लगी हैं रोड पे। तो ये मतलब जो यहाँ पेशेंट होंगे उनको मिलने आए होंगे या कुछ जो भी है, मतलब ऐसा है यहाँ पर कि आपको पता है हॉस्पिटल में आजकल हर जगह भीड़ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई शायद चर्च है। देखिए, यहाँ पर क्रॉस रखा हुआ, बहुत बड़ा क्रॉस है। देखिए, ये देखिए, तो ये मेरे को लगता है चर्च ही है यहाँ पर शायद। और ये देखिए आप, बिल्कुल आजकल सूखे पहाड़ हो चुके हैं। तो दोस्तों, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं मार्केट। और मेरे को दुकान ढूंढनी है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैं दोस्त के साथ आया था, तो शायद इस लाइन में लेफ्ट हैंड में वो लाइन है, वो दुकान है। आई होप कि दुकान खुली हो और मेरा टाइम बर्बाद ना हो बिना बात में। तो अभी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, हाईवे है, तो यहाँ लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आएगी मेरी अभी। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि जो माइक है बिल्कुल बिना किसी काम का नहीं है माइक है। इस पर नॉइज़ कैंसिलेशन का सिस्टम नहीं इस माइक पे। तो एक तो आप लोग वीडियो में सपोर्ट नहीं दिखाते मेरे को, फिर इतना महंगा सामान लेके मेरा फ़ायदा क्या है। तो चलो दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक, और मैं ढूंढता हूँ उस दुकान को कहाँ पर है। और अगर पॉसिबल होगा वहाँ वीडियो बनाना, मतलब अलाउड होगा तो वो लोग अलाउ करेंगे तो बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं तो एक वीडियो बनाने से हर जगह लगभग मना ही करते हैं कि वीडियो मत बनाओ। और जैसे आप पब्लिक प्लेस में चल रहे हो तब भी ये लोग मना करते हैं कि वीडियो मत, बहुत सारे लोग करते हैं मना। मेरे को बहुत सारे ने मना किया कि वीडियो मत बनाओ। मैं तो कहता हूँ मैं अपना को शूट कर रहा हूँ भाई, तो ये लोग कहते हैं वीडियो मत बनाओ। चलो देखते हैं, शायद यहीं पे दुकान है वो, आई थिंक तो। इधर ही है कहीं आसपास दुकान दोस्तों, पता करता हूँ मैं। और मेरे पास तो नेट भी नहीं है कि मैं नेट पे सर्च करूँ यहाँ पर लोकेशन की। तो किसी को पूछता हूँ मैं, और किसी को पूछना भी महाभारत है, क्योंकि उनको
इंग्लिश नहीं आती है और मेरे को सर्बियन नहीं आती। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो सर्बियन है और मेरे को सर्बियन नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, तो इशारों में कई बार हो जाता काम, कई बार नहीं होता है, तो थोड़ा दिक्कत पड़ती है यहाँ फिर। उसके पीछे दुकान देख पा रहे होंगे यहाँ पे सैलून की दुकान थी और ये बंद है, मालूम नहीं क्या फिर मेरा पोपट हो गया लगता है। मैंने किसी औरत को पूछा है तो वो कह रही कि थोड़े से आगे चल जाओ, आगे एक दुकान और है, अगर वो अपॉइंटमेंट मांगेगी फिर तो समझो टाइम बर्बाद। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो क्लोज बंद है, आगे जाके देखते हैं कि दुकान है खुली या नहीं है। भाई साहब मैं 2-3 दुकानों में गया बाल कटाने के लिए, लेकिन कहीं भी एक तो बंद थी, आपने देखा वो बंद थी, और दूसरी जगह गया मैं, उसने कहा अपॉइंटमेंट, मैंने कहा नहीं है, बोलती नहीं। तीसरी जगह गया, उसने कहा कि अपॉइंटमेंट ले लिया अभी मेरे से और 2 बजे आना। मैंने कहा ठीक है, तो अब मेरे को फिर 2 बजे जाना पड़ेगा, उन्हें स्लिप दे रखी है और 2 बजे फिर आऊँगा मैं 2 बजे, तब जाके बाल कटाऊँगा। और इतने आलसी लोग हैं ना यहाँ के, दुनिया के सबसे ज़्यादा आलसी लोग मेरे को लगते हैं यहीं के हैं। इनकी हाइट तो बहुत अच्छी है, इनकी 6 फुट से ऊपर हाइट होगी, लेकिन दिमाग इनका बहुत छोटा है, दिमाग है नहीं इनके पास। जो यहाँ के लोकल आदमी है दिमाग से बिल्कुल जीरो है। कि तुम्हारे पास कोई काम हो तो अलग बात है, काम भी नहीं है, बैठ रखे कुर्सी में से अपॉइंटमेंट ले लो। अब अपॉइंटमेंट का चार्ट डालोगे क्या, ये बताओ पहले, क्या करोगे अपॉइंटमेंट का? अजीब रूल है यार यहाँ के भी। अब मैं जा रहा हूँ रूम और फिर मेरे को 2 बजे फिर आना इधर। तो और अपॉइंटमेंट बाल कटाने तो आप सिर्फ बाल ही कटा सकते हैं, ये नहीं कि आप दाढ़ी बनवाओगे उनसे, नहीं। जिसकी अपॉइंटमेंट है वही बस बाल काटने की तो बाल ही काटेंगे, दाढ़ी कुछ नहीं बनाएंगे।